आज हम बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस ड्रग एंड लिपिड लोअरिंग ड्रग। जो ड्रग एथेरोस्क्लेरोसिस में यूज होते हैं एंड ब्लड में लिपिड लेवल को कम करते हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में बेसिकली ये देखा गया है, जो आर्टरीज होती हैं उनकी बाल थिक हो जाती है। थिक होने का कारण फैटी मटेरियल लाइक कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है। इसके डिपॉजिट होने से फैटी सब्सटेंस का प्लग बन जाता है, प्लग फॉर्मेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से जो ब्लड की सप्लाई है इनसफिशिएंट ब्लड की सप्लाई होती है। तो याद रखना, एथेरोस्क्लेरोसिस में कोलेस्ट्रॉल के इंक्रीज होने से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है इन आर्टरी। आर्टरी में डिपॉजिट होने से जो आर्टरी हैं वो थिक होने लगती हैं और ब्लड की सप्लाई इनसफिशिएंट होती है। तो इसमें जो बेसिकली देखा गया है, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के इंक्रीज होने से एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। जैसे कि ये नॉर्मल आर्टरी है और इसमें जो ब्लड का सफिशिएंट फ्लो हो रहा है, सफिशिएंट सप्लाई हो रही है, इसमें प्लाक का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ना ही थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा है। और जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना लगातार, थ्रोम्बस फॉर्मेशन और उसके बाद प्लाक फॉर्मेशन बन रहा है, और जिसकी वजह से जो ब्लड की सप्लाई है वो रुक रही है और इनसफिशिएंट ब्लड की सप्लाई हो रही है। जैसे कि हम बात करें एथेरोमेटस प्लाक की, तो प्लाक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कंप्लीटली क्लोजर प्लाक, नंबर 2 इनकम्प्लीटली क्लोजर प्लाक। तो जैसे कि हम बात करें, जो प्लाक होता है वो किससे मिलकर बना होता है। प्लाक जनरली फैटी सब्सटेंस, कोलेस्ट्रॉल, सेलुलर बेस्ड प्रोडक्ट, कैल्शियम एंड फाइब्रिन से मिलकर बना होता है, और ये सॉफ्ट होता है, फ्लैकी एंड येलोइश कलर का होता है। जैसे कि स्टेनोसिस हो जाती है। स्टेनोसिस में ये देखा गया है, जो आर्टरीज होती हैं वो नैरो हो जाती हैं और जो ब्लड की सप्लाई होती है इनसफिशिएंट। थ्रोम्बस फॉर्मेशन की बात करें, जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन अगर कोरोनरी आर्टरी में हो जाता है तो इसकी वजह से हार्ट अटैक, एंजाइना एंड जो कार्डियक मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। जैसे कि हम अगर प्लाक की बात करें तो एक हमने बताया कंप्लीटली क्लोजर प्लाक और एक इनकम्प्लीटली क्लोजर प्लाक। तो इनकम्प्लीटली क्लोजर प्लाक की बात करें तो ये फर्स्ट डायग्राम में
इसमें दिख रहा है प्लाक फॉर्मेशन हो गया है आर्टरी में और डिक्रीज हो रहा है ब्लड फ्लो। इसमें डिक्रीज है ब्लड फ्लो। और नंबर सेकंड कंप्लीटली क्लोजर प्लाक की बात करें तो इस सेकंड डायग्राम में दिखाया जा रहा है जो आर्टरी है वो कंप्लीटली उसमें प्लाक फॉर्मेशन हो गया है और जो ब्लड का सप्लाई है वो रुक जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ब्लड का एक डायग्राम में ब्लड का सप्लाई स्टॉप हो जाता है और एक में जो ब्लड का सप्लाई है वो डिक्रीज हो रहा है, देख सकते हैं आप। अब हम इसके कॉजेस की बात करें तो इसका जो मेन कॉजेस है वो ऑक्सीडाइज लाइपोप्रोटीन के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। और इसमें जो मेन रीजन है इसका एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के इंक्रीज होने के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। तो एलडीएल को आपको याद रखना है और एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण जो आर्टरी होती हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और हार्ड हो जाती हैं। और एक इसका और रीजन है मतलब कि हर्पिस वायरस के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस होते हैं। जैसे कि हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की तो कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है जिसमें कि जो इसमें फर्स्ट है एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल और नंबर सेकंड HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। तो याद रखना है LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है और इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, याद रखना। और HDL की बात करें हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, ये गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होती है। अब हम बात करें इनके सिम्टम की तो शुरुआत में इसके सिम्टम नहीं दिखते हैं और उसके बाद जैसे कि एंजाइनल पेन, चेस्ट पेन और हार्ट वर्न और जैसे कि हार्ट अटैक और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, लेग लेग ब्लड क्लॉट, लेग पेन। रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसमें नंबर 1 अनहेल्थी ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओवरवेट, ओबेसिटी, सी रिएक्टिव प्रोटीन। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब कि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है एंड फ्री रेडिकल, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, हर्पिस वायरस। अब हम बात करते हैं इनके ड्रग की। तो इसमें जो फर्स्ट थिंग जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसका एक कारण है कोलेस्ट्रॉल के कारण ही एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है इन ब्लड, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर ब्लड में कम हो जाती है तो एथेरोस्क्लेरोसिस को ट्रीट किया जा सकता है। तो जो ड्रग का टारगेट है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना इन ब्लड। तो नंबर 1 जो कैटेगरी के ड्रग हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग यूज किए जाते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं इन ब्लड। तो इसमें जो नंबर 1 कैटेगरी के ड्रग हैं स्टैटिन
कैटेगरी के ड्रग यूज किए जाते हैं, जिसमें कि लोवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, पिरावास्टेटिन। तो याद रखना है, स्टैटिन कैटेगरी के ड्रग सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं और ये डिक्रीज करते हैं लेवल ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, यानी कि एलडीएल। एलडीएल के लेवल को कम करेंगे इन ब्लड, जिससे कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो ट्रीट हो जाता है। और उसके बाद ब्लड थिनर यूज किए जाते हैं, जैसे कि एस्प्रिन, और बीपी ड्रग यूज किए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। तो हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टैटिन ड्रग। जो स्टैटिन ड्रग हैं, पहले मैं बताता हूँ उनके इंट्रोडक्शन के बारे में। बेसिकली जो एथेरोस्क्लेरोसिस का रीजन है, एलडीएल के इंक्रीज होने से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। तो जो ड्रग हैं वो सबसे पहले एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है उसके फॉर्मेशन को इनिबिट करेंगे। उसके फॉर्मेशन को इनिबिट करने से जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है ब्लड में वो कम हो जाएगा और एथेरोस्क्लेरोसिस ट्रीट हो जाएगा। तो नंबर 1 इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो स्टैटिन जो ड्रग हैं वो इनिबिट करते हैं HMG को एंजाइम ए। HMG मतलब कि हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल एंजाइम ए। ये को एंजाइम है, इसे याद रखना है। तो याद रखना है जो स्टैटिन ड्रग हैं वो इनिबिट करेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल को एंजाइम ए को इनिबिट करेंगे, और ये जो को एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो ड्रग हैं वो इनिबिट इसलिए करते हैं इसको एंजाइम को, ये बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है ऑफ कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन। तो अगर ये बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा। तो इसीलिए इन ड्रग का एक ही टारगेट रहता है, इनिबिट करते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल को एंजाइम ए को इनिबिट करेंगे, जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस प्रोसेस है वो इनिबिट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में कम हो जाता है और एथेरोस्क्लेरोसिस ट्रीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।